ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का। श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम के इस सुंदर से बगीचे में आज हम बैठे हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। बचपन की यादें, हमने कल्पना नहीं की थी जब ये कार्यक्रम शुरू किया कि इतने दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। और बचपन की यादें हैं जो खत्म होती ही नहीं, बल्कि कई शाखाएं निकल रही हैं। पहले लगा था कि बचपन अर्थात जो माता पिता के साथ हमने समय बिताए हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन संत जीवन में भी जो बचपन बीता है, भक्तों की जिज्ञासा थी कि वो हम बताएं। कई प्रसंग आए हैं, उसमें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय था हरिद्वार कुंभ, क्योंकि हरिद्वार कुंभ से मैंने संत जीवन को नजदीक से जाना। संत जीवन के कई रूप जो लोग एक जन्म में नहीं देख पाते, संभवतः मैंने उन 2 महीनों में देखा, 1 महीने में देखा, जो मैंने हरिद्वार कुंभ में गुरुदेव के साथ बिताए। परम पूज्य महामंडलेश्वर मेरे दादा गुरु श्री रामकृष्ण दास जी महात्यागी जी के पावन सानिध्य में कुंभ चल रहा था। कभी गंगा जी की आरती, गंगा जी को चुनरी चढ़ाई जाती थी। गंगा जी का पाट वहां पर आधा किलोमीटर चौड़ा है, तो आधे किलोमीटर लंबा साड़ी बनवाया गया। मां गंगा के लिए आधा किलोमीटर लंबा फूलों की माला बनाई गई। और पहनाया कैसे गया? तो नाव के द्वारा। ये हर कुंभ में दादाजी करते हैं, आज भी करते हैं। गंगा जी हो, चाहे फिर प्रयाग में हो तो यमुना जी हो, वो मां गंगा यमुना को साड़ी चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। नाव वाला इस छोर से साड़ी और माला को लेके चलेगा और उस छोर में जाके बांध देता है। इस तरह पूरी गंगा जी को साड़ी भेंट की जाती है, माला भेंट किया जाता है। 56 भोग लगाया जाता है मां गंगा को, और गंगा जी में जब डाल दिया जाता है तो जल में रहने वाले जलचर उस भोग को ग्रहण करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं मैं देख रहा था, पूजा पद्धतियां देख रहा था। फिर शाही स्नान, बड़ा मन में कौतूहल था कि शाही स्नान क्या होता है। कुंभ में जब शाही स्नान होता है तो हम लोग, जो लोग कुंभ गए हैं, आप लोग देखे होंगे शाही स्नान। संतों के बड़े चमक धमक होते हैं, चांदी के सिंहासन हाथी पे, और उस समय तो बैलगाड़ियों पे चलते थे और बहुत सारे होते थे। अब तो केवल गाड़ी मोटर पे हो गए, अब तो हाथी वगैरह भी नहीं चलते, लेकिन उस समय हाथी बुलाए जाते थे। हाथी के ऊपर दादागू, और दादागू की गोद में मैं बैठा था। अब ऐसे जगह से मुझे जो शाही स्नान देखने को मिला, शायद अब मैं नहीं देख पाऊंगा। अद्भुत शाही स्नान था, अद्भुत संतों की फौज थी। कोई बैलगाड़ी पे है, बहुत पैदल थे। उस समय कार मोटर पे लोग नहीं थे, घोड़े पे बैठते थे संत, रथ बनते थे। असल में शाही स्नान शब्द जो है वो बना ही इससे है कि जैसे राजस्थान के संत हैं, तो राजस्थान का राजा कुंभ में आता था और शाही ठाट बाट के साथ अपने राजगुरु को या अपने संत को स्नान करवाने ले जाता था।
ऐसे ही गुजरात के, ऐसे ही पंजाब के, ऐसे ही उड़ीसा के, ऐसे ही उत्कल के, ऐसे ही विदर्भ के, महाराष्ट्र के, सब अपने अपने राजा आते थे और अपने अपने संतों को शाही सम्मान के साथ स्नान करवाते और उनके स्नान के बाद उनके स्नान किए जल में वो लोग स्नान करते, उसे कहते थे शाही स्नान। बाद में धीरे धीरे अभी जो ऐसा हो गया कि अब संत लोग खुद ही अपनी सवारी सजाते हैं, राजा तो आते नहीं। हाँ, लेकिन अभी भी जैसे प्रयागराज में देखा गया, हरिद्वार में देखा गया कि जो वहां के राजतंत्र है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो वो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं संतों के ऊपर। राजा संतों को सम्मान देता है, आके झुकता है, उनको प्रणाम करता है। तो मैंने शाही स्नान भी देखा। मेरा सौभाग्य रहा कि हर की पीढ़ी में पहला शाही स्नान करने का अवसर मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों शाही स्नान मैंने वहां पर किए। और गुरुदेव के साथ तो कम रहता था, मैं दादा गुरु के साथ ज्यादा रहता था। दादाजी मुझे छोड़ते ही नहीं थे, साथ में रखना, मारना, कूटना, खेलना, खूब टॉफी देना, फल देना, खूब प्रेम करते थे। और मुझे कहते थे तुम दिल्ली रह जाओ, तो मैं सीधा कहता था मैं दिल्ली नहीं रहूंगा, मुझे तो जामड़ी पाट जाना है। क्यों नहीं रहेगा मेरे पास, क्या कमी है? एक तो तेरा गुरु नहीं रहा, दिल्ली छोड़ के चला गया मुझको जंगल में, क्या मिलता है जंगल में? मैं मन में कहता था जो शांति वहां है वो यहाँ नहीं है। ये कुछ दिन तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मन सचमुच हरिद्वार के चकाचौंध में भी घर की याद नहीं आती थी, जंगल की याद आती थी, आश्रम की इस कुटिया की याद आती थी, जंगल के मित्रों की याद आती थी, बंदरों की याद आते थे वहां पर भी, चहकने वाली चिड़ियों की याद आती थी, वहां धुनी मैया की याद आती थी, हनुमान जी दिखाई देते थे। लगता था कब कुंभ हो और हम आश्रम जाएं। कुंभ की मधुर स्मृतियों को आश्रम में जाके बैठ के मैं आनंद लूंगा, ऐसा मैं सोचता था। पूज्य देवरहा बाबा, आज ऐसे ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा के बारे में आपको बताऊंगा, जिन्होंने 3 बार अपने शरीर का कायाकल्प किया। देवरिया जिला बिहार में उनका जन्म हुआ और देवरहा बाबा गंगा जी में ही चलते थे। एक तो मचान पे रहते थे, जमीन से 8 फीट ऊपर मचान बंद के उनकी कुटिया बनती, जैसे आज हमारे दादाजी रहते हैं। संभवतः देवरहा बाबा के बाद हमारे दादा गुरु ही हैं जो मचान पर इतने 20 वर्षों से हैं। आप में से बहुत लोगों ने मचान वाले बाबा जी का दर्शन किया होगा। तो देवरहा बाबा जी मचान पे ही रहते थे 8 फीट ऊपर में कुटिया बांधकर, और जब उनको कहीं जाना हो तो उनकी नाव सजाई जाती थी गंगा जी में, और नाव पे बैठ के ही वो जाते, यानी जहां गंगा जाएगी वहीं वो जाते। उल्टी धारा में भी उनकी नाव चलती थी। चलिए नीचे जाना है तो ठीक है, ऊपर आना हो तो भी वो हरिद्वार भी आते थे, प्रयाग भी जाते थे, कानपुर भी जाते थे, बलिया भी जाते थे, जहां जहां गंगा जी है, बनारस जाते थे, और गंगा जी में नाव से ही जाते थे। कभी उन्होंने धरती में पैर नहीं रखा, मचान पे रहना और नाव पे चलना। अब उनके बारे में कहना हमारी क्षमता में नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनके पास गई थी मिलने। इंदिरा गांधी जी के गले में जो रुद्राक्ष की माला होती थी वो उन्होंने ही दिया था। कुछ एक लोग ये भी कहते हैं कि देवरहा बाबा जी ने उनको समझाया भी था कुछ चीजों के बारे में। अस्तु, हमें उस विषय पे नहीं जाना है। उनके पास सभी आते थे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़े शंकराचार्य हो, जगत गुरु हो, बड़े बड़े इतिहासविद हो, सब उनके पास आते थे। देवरहा बाबा जी अंग्रेजों के जमाने में भी उतने ही पूज्य और सम्मानित थे। देवरहा बाबा जी के पास मेरा सौभाग्य है कि पूज्य दादाजी मुझे लेकर के गए, और वहां कौन कौन विभूतियां उस समय थी और क्या मेरे साथ हुआ और क्या मुझे उनका आशीर्वाद मिला, मैं आपको आगे बताऊंगा। परम पूज्य दादा गुरु के साथ जब हम महाराज श्री का दर्शन करने गए, मन में एक कौतूहल था। और कुंभ में हम सब पैदल चलते थे, तब इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, आवागमन के रूप में कुछ भी नहीं होता था। इक्का दुक्का मुझे याद है कि घोड़ा गाड़ी चलती थी और रिक्शा चलता था, लेकिन कुंभ में 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पता ही नहीं चलता था कैसे रास्ता बीत जाए। तो बहुत सारे शिविर कैंप, और जब दादा गुरु के साथ जाए तो मान के चलिए कि हमको 7-8 किलोमीटर गए भी हैं तो पूरा दिन लग जाता था। इस संत के यहाँ जाना, उस संत के यहाँ माथा टेकना, और जैसे किसी को कुछ नया चीज मिल जाए तो वो बार बार दिखाता है ना, देखो ये घड़ी, देखो ये मेरा ये कपड़ा, देखो मेरा ये श्रृंगार। तो ऐसे दादाजी बस मुझे सामने करते, मेरा पोता चेला, मेरा पोता चेला। और अच्छे अच्छे संत कहते ये हमको दे दो फिर। हाँ बढ़िया भाई, तुम्हें तो
अच्छा हो गया, अरे तुम तो बुढ़े हो गए रामकृष्ण, अब तुम्हें तो पोता हो गया। तो बड़ा आनंद लेते। लेकिन उस दिन गुरुदेव भी साथ थे, दादा गुरु थे, हम थे और भी 5-7 संत थे। और इस तरह दर्शन करते हुए हम देवरा बाबा जी के पास गए। और जितनी बातें मैंने आपको भी देवरा बाबा की बताई कि किस तरह अंग्रेजों ने अपने सामने उनको कायाकल्प करवाया कि यदि आप कहते हो आपने कायाकल्प किया है तो हमें दिखाओ। तो उन्होंने जब अंतिम बार कायाकल्प किया था, वो जैन का शरीर था और उसने अपना शरीर सौंपा था बाबा जी को, क्योंकि उसे कुछ ऐसी बीमारी थी कि 1-2 साल का ही मेहमान था वो। तो उसने स्वामी जी को जाके कहा कि आप वृद्ध हो चले हैं, 150 साल के हो चुके थे बाबा जी, शरीर क्षीण हो गया था। तो उनको कहा कि आप मेरे शरीर पे आ जाइए। तो शरीर दान किया था। ये कलयुग की बात है, ये अभी से 160 साल पहले की बात है, रिकॉर्ड है इसका, सारे प्रमाण हैं। सारी बातें दादाजी हमको बताते ले गए। जब हम गए तो वहां पर पूज्य डोंगरे जी महाराज, कौन नहीं जानता, भारत में भागवत रत्न, भागवत के ऐसे महान पुरोधा पूज्य डोंगरे जी महाराज उनके पास थे। पूज्य देवरा बाबा जी मचान पर रहते थे और मचान पर कोई नहीं जाता था, नीचे से ही बातचीत करते। जब उनका मन लगता वो बाहर आ जाते, जब मन लगता अपनी कुटिया के अंदर चले जाते। हम जब गए तो वो बाहर सबको मिल रहे थे, दर्शन दे रहे थे। तो दादाजी को उन्होंने देखा तो बड़े प्यार से कहा, और रामकृष्ण कैसे हो? दादाजी ने कहा, बस सब आनंद है। और एक सीढ़ी लगी होती थी सामने, कोई विशेष हो तो वो संत हो तो दादाजी ने उनके चरण छूने के लिए 2 सीढ़ी चढ़ के चरण छुए उनके। उसके बाद मेरी बारी आई तो मुझे ऐसे धक्का मार के उन्होंने आगे किया। मुझे डर लगता था कि ये सबके सामने कर देते हैं, कोई मुझे ले लेगा तो मैं बिछुड़ जाऊंगा। मुझे बिछुड़ना नहीं था अपने गुरुदेव से और अपने इतने प्यारे दादाजी से। तो जैसे मुझे धक्का दिया, उन्होंने कहा चढ़ो ऊपर, प्रणाम करो। तो मैं 2 के जगह 4 सीढ़ी चढ़ गया, छोटा था, पांव छूने के लिए। और जब पांव छूने के लिए झुका उनकी ओर तो मैंने देखा उनके कमर पर केवल एक मृगचर्म बस था और कुछ नहीं, दिगंबर थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और प्यार से मुझे ऊपर खींच लिया। वो पल, यदि कोई मुझे कहे कि आपके जीवन में रोमांच हो जाता है, मुझे वो पल मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था मैं किसकी गोदी में बैठा हूं। लेकिन आज वो महसूस करता हूं, बचपन में ऐसे ऐसे दिव्य संतों के दर्शन भी हुए, इतना प्यार दिया। और करीब 15 से 20 मिनट वो बातें करते रहे, मैं गोद में बैठा रहा। फिर उन्होंने इतना सारा मुझे कुछ प्रसाद दिया, जिसमें काजू, बादाम, रेवड़ी ये सब थे, और मुझे ऐसा दिया भाई कि मैंने अपने गमछे में ही लिया जो ओढ़ा हुआ था उसी में, और नीचे उतर आया। मुझे बाद में रात में गुरुदेव जब और संतों के बीच बैठे तब बताते थे कि तुम्हें जो सौभाग्य मिला है वो लाखों में किसी को नहीं मिला होगा। तो ये मेरा बहुत जीवन का एक ऐसा स्मृति रहा कुंभ का। और भी कुछ स्मृति आपके साथ बांटूंगा। कल पुनः मिलेंगे इसी समय बाबा जी की पाती कार्यक्रम में बचपन की यादें लेकर। तब तक के लिए सबसे आज्ञा चाहूंगा। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।